एक बहुत भारी सा समस्या आया है। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया है ये, भैया मैं जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ वहां पर जो मॉक टेस्ट होता है होल सिलेबस मतलब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है वीक के एंड में, मतलब सैटरडे और संडे में। इससे पहले हमें 15 to 16 चैप्टर्स रिवाइज करना पड़ता है। करने के बाद एक दिन गैप मिलता है। एक दिन गैप के अंदर हम लोग कैसे फुल सिलेबस कवर करें। तो मैं जानता हूँ इस टाइम पे मतलब इस लॉकडाउन के सीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। क्यों ये प्रॉब्लम है? जिनका प्रिपरेशन 100% था 2 या 3 महीने पहले, उनका भी प्रिपरेशन डिटोरेट करने लगा है। मतलब रेडियो एक्टिव डीके आप लोग जानते हो ना। तो इस टाइम पे आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आप लोग सोच सकते हो मतलब अप्रोक्स 90% है। बाकी 10% आपको फुलफिल करना पड़ेगा 13 सितंबर के अंदर। तो ये कैसे करेंगे एंड ऑब्वियसली कैसे एक मॉक टेस्ट को, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को हम लोग देंगे विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। और आप लोग मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहां पर मैं सजेशंस एंड बहुत सारे टॉपिक्स भेजता रहता हूं। आप लोग भी आप लोगों का क्वेरी वहां पर डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आप लोग अगर पूछे तो मेरा क्या मानना है इस टाइम पे कि भैया हम कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो मैं बोला हूँ ऑलरेडी बोल दिया है ना कि वीकली एक फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों को देना ही देना होगा। ये बात को समझो, वीकली एक फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों को देना ही देना होगा। और इससे पहले 4 to 5 डेज आपको फुल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, फुल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन का मेथड कैसा होगा? कुछ इस तरह से देखो, वन वीक में आप लोगों को मिनिमम एटलीस्ट 16 to 20 चैप्टर्स कंप्लीट करना होगा। ठीक है, 16 to 20 चैप्टर्स कंप्लीट करना होगा। 16 to 20 चैप्टर्स का मतलब क्या है? मतलब 4 to 5 चैप्टर्स पर डे। ठीक है, ये 4 to 5 चैप्टर्स कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? कुछ इस तरह से, अगर सोचो ये 4 और 5 चैप्टर्स है, मतलब ये फिजिक्स का 2 चैप्टर, मतलब सॉरी बायो में 2 चैप्टर, फिजिक्स में 1 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर। ठीक है, और 5 हो तो क्या होगा? केमिस्ट्री में 2, बायो में 1 एंड ऑब्वियसली बायो में 2 और फिजिक्स में 1। तो ये इस तरह का कुछ आपका पैटर्न होगा अब। और आपको क्या करना पड़ेगा? चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद डीपीपी मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ठीक है, फिंगर टिप्स और कुछ भी बुक अगर आपको हो, आर्यन पब्लिकेशन का, कोई भी पब्लिकेशन का, उसको उठाकर उस चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा हमारा प्लान, ये होगा स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा सितंबर के 1 सितंबर तक ये फॉलो करना होगा आपको। ये जो आप लोग पर डे 4 to 5 चैप्टर्स पढ़ोगे ना, इस टाइम पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है। और एक वीडियो आएगा जहां पर जिनका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी आएगा। ठीक है, 4 to 5 चैप्टर्स जो होंगे इस तरह से तुम्हें पढ़ना होगा। अगर तुम सोचो तुम बायो में 2 चैप्टर्स ले रहे हो, अगर मैं गेस कर ले रहा हूं तुम बायो में ले रहे हो 2 चैप्टर जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर। ठीक है, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, ये 2 चैप्टर अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा क्या? तो तुम्हें करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए एक इजी सा चैप्टर, मतलब मॉडर्न फिजिक्स इजी चैप्टर लेना पड़ेगा एंड केमिस्ट्री के लिए भी इजी चैप्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर बायो ज्यादा डिफिकल्ट ले लो तुम चैप्टर 4 में तो एक केमिस्ट्री इजी लेना पड़ेगा, एक फिजिक्स इजी लेना पड़ेगा। और अगर तुम केमिस्ट्री ज्यादा टफ ले लेते हो और फिजिक्स ज्यादा टफ ले लेते हो तो उस तरह से ही बायो को कॉम्पेंसेट और बायो में कंपैरेटिवली इजी चैप्टर लेना पड़ेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पैटर्न। लेकिन ये जो फुल टेस्ट हम देंगे ये कैसे देंगे हम, ये एक क्वेश्चन आता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ आप लोग फर्स्ट वीक में 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हो। पॉइंट को सुनना अच्छे से, फर्स्ट वीक में आप लोग 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हो तो ये 20 चैप्टर सैटरडे नहीं देखना होगा और बाकी जो चैप्टर्स आई वाज दे देना सैटरडे को, संडे एग्जाम देकर रिलैक्स चिल करना।
सेकंड वीक में और 20 चैप्टर्स लो, उठा के फटाक से खत्म कर डालो। फिर से वो टेक्निक अपनाना होगा। मैं बोर्ड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लो अच्छे से। तो मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को आपका एग्जाम है, ठीक है, सैटरडे को आपका एग्जाम है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ये फ्राइडे है, ठीक है, ये फ्राइडे है, ठीक है, और ये संडे से लेकर आप लोगों को, ये मैं सोच रहा हूं थर्सडे, ठीक है, थर्सडे तक आपको 20 चैप्टर्स कंप्लीट करना होगा, ठीक है, 20 मतलब 16 to 20 चैप्टर्स, ठीक है, विथ डीपीपी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, ठीक है, इसके साथ आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जो ये थर्सडे होगा, इसमें आपको 20 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये एजम्पशन करना होगा, ठीक है, मतलब आई थिंक गेस कर रहा हूं मैं 70 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, 70 एमसीक्यूज ये 20 चैप्टर से आएंगे, ठीक है, ये एजम्पशन करने में आपका मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा, तो आप लोग ये दे ही सकते हो। और ये थर्सडे, ठीक है, ये तो थर्सडे तक हमारा हो गया 20 चैप्टर रिविजन। ये फ्राइडे को, सॉरी है, थर्सडे तक हो गया हमारा रिवीजन 20 चैप्टर्स का। फ्राइडे को हमारा एजम्पशन करना पड़ेगा ये 20 चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है उनका जो नोट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है, ठीक है, उनको देखना पड़ेगा। आई वॉश टू नोट्स, मतलब बाकी जो चैप्टर्स रह गए, मतलब जो बाकी 80 चैप्टर्स रह गए टोटल सिलेबस के, उसको यहाँ पर आई वॉश करके नोट्स को देखना पड़ेगा। देखने के बाद फ्राइडे रेस्ट ले लो, रेस्ट लेकर सैटरडे फुल एफर्ट में आपको एग्जाम फोड़ना होगा, समझ रहे हो ना। और ये एग्जाम में आपका फोकस क्या होगा, आपका फोकस होगा मेनली, ठीक है, ये जो 70 क्वेश्चंस हमने बनाए थे ना, एजम्पशन किए थे ना कि 70 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये 70 क्वेश्चंस आपको देखना होगा, आप ये 70 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 70 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको समझना होगा इस चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में आपका फॉल्ट है, तो उस चैप्टर के ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और आपने जो आई वॉच दिया है, समझो ये बात, समझो आप लोग, मॉक टेस्ट इज नॉट रियल टेस्ट, इट इज सेल्फ एनालाइजेशन। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा आप किस चैप्टर में स्ट्रांग हो, किस चैप्टर में वीक हो। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीक में तो आपका 20 चैप्टर्स हो गया, 20 चैप्टर्स हो गया प्लस आई वॉच बाकी चैप्टर्स का हो गया। तो नेक्स्ट वीक में जब आप जाओगे तो ये 20 चैप्टर्स के अलावा और जो 20 चैप्टर्स होंगे उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके साथ आप लोग क्या करोगे, ये जो बाकी चैप्टर्स रह गए ना, आई वॉच देना पड़ेगा इस 20 चैप्टर्स को और बाकी सा चैप्टर्स को। मतलब आप समझो ये फ्राइडे में आप लोग क्या करोगे, इतना बड़ा सा चीज रिवाइज ना करके फिर से एजम्पशन करोगे और उसके बाद रिवीजन करोगे बाकी चैप्टर्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा टोटल स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये हम करेंगे कुछ इस तरह से, जो तुम सोचो सोमवार से मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब ये थर्सडे तक, ये 4 दिन को और 5 दिन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक दिन 5 चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर 5 दिन 20 चैप्टर्स, ये 20 चैप्टर्स अच्छे से करना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, 4 चैप्टर को ले लो, 4 चैप्टर्स को ले लो, तो 5 दिन, ये 5 दिन में एक एक दिन 4 चैप्टर और 20 चैप्टर्स, ये 5 डेज में अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड जो मिडिल में जो गैप मिलेगा ना, ये सैटरडे को और जो भी तुम्हारा एग्जाम है उससे पहले, मतलब अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो संडे को, तो तुम्हें वो सैटरडे को सुबह में और शाम में ये जो 20 चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको एनालाइज करके बनाना पड़ेगा। मतलब 30 मिनट्स लगेगा मैक्सिमम, ये तो कर ही सकते हो आप लोग। मतलब अब तुम सोचो 20 चैप्टर्स हो गया, 20 चैप्टर्स में कुछ टोटल मिलकर 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब तुम्हें अप्रोक्सीमेशन करना सीखना होगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। इस तरह से तुम्हें 30 मिनट्स में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये 20 चैप्टर्स से 60 क्वेश्चंस आएंगे, ये लिख लो और वो 20 चैप्टर्स को छोड़ दो उस एक दिन के लिए। उस एक दिन में 20 चैप्टर्स के अलावा जो 80 चैप्टर्स है उसमें कुछ चैप्टर्स का तुमने जो नोट बनाया है, नोट से देख लो और जो भी तुम्हारा डाउट है वो देख लो, ताकि तुम संडे को जो मॉक टेस्ट दोगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, उसमें हेल्प हो सके।
ठीक है, समझ रहे हो ना? जो 20 चैप्टर से 60 क्वेश्चंस हो गए हैं उसको मत देखना, 20 चैप्टर्स को टच भी नहीं करना है सैटरडे को। बाकी जो चैप्टर्स है उससे पढ़ना पड़ेगा, कुछ के पढ़ लेना, एक आई वर्स दे देना। और संडे तुम एग्जाम में जाकर, एग्जाम तो ये रियल एग्जाम नहीं है, मॉक टेस्ट है, खुद का एनालाइजेशन करना एंड देखना वो जो 60 क्वेश्चंस तुमने एजम्पशन किए थे 20 चैप्टर से, उन 60 क्वेश्चंस को क्या तुम आसानी से कर सकते हो या नहीं। समझे ना बात को? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मिला के मैं सोच रहा हूँ 20 चैप्टर से आएंगे फर्स्ट वीक में, 20 चैप्टर से फर्स्ट मॉक टेस्ट में आएंगे 60 to 80 क्वेश्चंस। तो तुम्हें मेनली फोकस उन क्वेश्चंस के ऊपर करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस तुमसे हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, अगर हो जाए तो लाइफ इज जिंगा लाला। इस तरह से तुम्हें पैटर्न वाइज चलना होगा। और मैं और एक बात बता रहा हूँ, जो तुम मॉक टेस्ट दोगे ना संडे को, तुम सोचो 20 चैप्टर्स तुम्हारा फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया, ये जो सेकंड वीक होगा, सेकंड वीक में तुम्हारा और भी 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड वीक में और भी 20, मतलब 60 कंप्लीट, फोर्थ वीक में और भी 20, मतलब ऑलरेडी कितना चैप्टर हो गए, 80 चैप्टर्स। और लास्ट वीक में तुम्हारा और भी 20 चैप्टर्स हो जाएंगे, मतलब सितंबर से पहले तुम 5 अगर फुल मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस पैटर्न में। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको अभी भी डाउट है कि कैसे ये करे, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये थोड़ा जो बताया ये थोड़ा ट्रिकी मेथड था, तो गाइस ऑब्वियसली एंश्योर दैट अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ओके। एंड आई थिंक दिस वीडियो मेड ए सेंस टू यू, एंड ये वीडियो से आपका थोड़ा सा हेल्प हुआ तो वो भी कमेंट में मुझको बता देना कि ये वीडियो कैसा था, कैसा लगा आप लोगों को, एंड शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगा इसके साथ, ओके गाइस। तो आज सिर्फ इतना ही। आप लोग मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हो, और भी बहुत सारे चैप्टर्स भी अपलोडेड है एंड बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोडेड है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। आज सिर्फ इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिका।